आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है बच्चों? ओम साइंटिस्ट का नाम है, उनके ओनर में ही इस नियम को हम ओम का नियम कहते हैं। और ओम के नियम में क्या बात बताई उन्होंने कि अगर कोई भी धातुएं है ना, उन चालक है, धातुओं को क्या कहा जाता है? चालक। उनमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत धारा का मान चालक के सिरों पर लगे विभवांतर के समानुपाती होता है। एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, भौतिक अवस्थाएं चालक की बदलनी नहीं चाहिए। भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? जैसे लंबाई, चौड़ाई, है ना, मोटाई, ठीक है, ताप, दाब, ये समान रहने चाहिए। ठीक है, तो ओम का नियम, ओम का नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की, चालक बोले या चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक तार में बहने वाली धारा, आई चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है, के समानुपाती होती है। ठीक है, इस नियम को हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ठीक, अब देखो धारा का मान किसके समानुपाती होता है? विभवांतर। और विभवांतर को हम करते हैं V से प्रदर्शित, विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे धारा का मान आप बढ़ाते जाएंगे, विभवांतर का मान भी बढ़ता जाएगा। जैसे धारा को आप कम करेंगे, विभवांतर का मान भी कम होता जाएगा। और दोनों राशियों में एक नियत अनुपात होगा। या हम भौतिक अवस्थाएं, मैंने क्या बताई बच्चों? एक भौतिक अवस्था है जैसे ताप, दाब, आप लंबाई, है ना, आदि, I समानुपाती V या V समानुपाती I। और यहाँ से निकाले आप V बराबर एक नियतांक आ जाएगा जिसको हम R कहेंगे। V इक्वल टू I इंटू R। तो R क्या है बच्चों? एक नियतांक है, जहाँ R क्या है? नियतांक जिसे चालक तार का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो चालक तार का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? सूत्र निकालो पहले, V बटे I। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, V क्या है? विभवांतर, I क्या है? धारा। बस यहीं से हम परिभाषा बनाएंगे, विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को चालक तार का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो मात्रक होगा, मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? मात्रक हो जाएगा R का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, और इसी को हम पढ़ते हैं ओम। क्या पढ़ा जाता है इसको? ओम पढ़ा
संबंध कहलाता है समानुपाती का। और अगर हम इन दोनों में एक ग्राफ खींचे आई और बी में, तो आई और जो बी का ग्राफ है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। और सरल रेखा हमेशा मूल बिंदु O से गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखना। ये जो जितना कोण बना रहा है ये धारा वाली अक्ष से, है ना, इस कोण को हम थीटा से दर्शाए तो यही कहलाता है ढाल। और ढाल हम कैसे निकालते हैं? इस रेखा का ढाल बराबर होता है tan थीटा के। और tan थीटा आपने पढ़ा हुआ है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब पे क्या है? विभवांतर, आधार पे क्या है? धारा। तो ये r बराबर v बटे आई, ठीक है, का जो मान है हम vi ग्राफ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वैल्यू v बटे आई किसके बराबर होती है? ढाल के tan थीटा। यानी कि थीटा का मान जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और प्यारे बच्चों, जो ओम का नियम है वो धातुओं तथा मिश्र धातुओं के लिए लागू होता है। जो अर्धचालक होते हैं जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इनके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखनी है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं के लिए ओम का नियम लागू होता है, ठीक है, जबकि अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा अचालक जो होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती, उनके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आपका चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता तो प्यारे बच्चों, चालक तार का प्रतिरोध चार बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या है? लंबाई अगर बढ़ा देंगे चालक तार की तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। दूसरा, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा संबंध होता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो चालक तार का प्रतिरोध कम हो जाएगा। दूसरे सरल शब्दों में बात करें, चालक तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, चालक तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि ध्यान रखें कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और आपका पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि चालक तार किस धातु का बना हुआ है। ठीक है, आपका एल्यूमिनियम का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, इस बात पर निर्भर करता है। इसको कहते हैं उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और फोर्थ पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक आपका जो ताप पर निर्भर करता है और ताप के समानुपाती होता है। यानी कि अगर किसी भी चालक को हम गर्म कर दें, यानी कि ताप बढ़ा दें, तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। और प्रतिरोध यानी कि जो किसी चालक तार में, है ना, बहने वाली धारा का विरोध करे, है ना, उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, जो किसी चालक तार में बहने वाली धारा का विरोध करता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये तो चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता, चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित चार बातों पर निर्भर करता है। चार बातों पर निर्भर करता है। पहला,
जो चालक तार का प्रतिरोध है, जिसको प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, चालक तार की लंबाई L के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि R समानुपाती होता है लंबाई के। लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध भी अधिक होगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा। ठीक है। दूसरा, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती जिसको आप कहते हैं। तो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है, अर्थात R विलोमानुपाती 1/1। यानी कि अनुप्रस्थ काट क्या होता है, यानी कि कितना मोटा तार है। ये जो मोटाई होती है तार की, ये वृत्ताकार होती है, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग होता है। ठीक है। इसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये पूरा, ये इतनी मोटाई है ना, ये मोटाई है उसकी, ठीक है, तार की। तो ये काट क्षेत्रफल कहलाता है। और काट क्षेत्रफल किसी भी चालक तार का हमेशा वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का होता है, इसलिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर। यानी कि त्रिज्या जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है। त्रिज्या जितनी कम होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अर्थात ये कह सकते हैं, अगर तार मोटा तार है ना, मोटा तार है उसका प्रतिरोध कम होगा, और पतला तार है उसका प्रतिरोध अधिक होगा, पतला तार। ठीक है। तो प्रतिरोध जहां अधिक होगा वहां विद्युत धारा का मान कम होगा। ठीक है। और प्रतिरोध जहां कम होगा वहां विद्युत धारा का मान अधिक होगा। और बच्चों, प्रतिरोध का जो प्रतीक है वो कैसे है, कांटेदार। इस तरीके से तार को हम दिखाते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोधक तार। ये क्या कहलाता है बच्चों, प्रतिरोधक तार। ठीक है, प्रतिरोधक तार है ये, और उसका प्रतिरोध R है। तो इस तरीके से हम दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है, तीसरा पॉइंट चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और चौथा, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है प्यारे बच्चों, लास्ट है प्रतिरोध। चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो ताप के समानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध ताप T के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी कि किसी चालक तार का अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। अर्थात ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप घटाने पर चालक तार का प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है। अब ओम का नियम जो पढ़ाया उसके लिए पूछा जाता है एग्जाम में, उसके लिए उसको सत्यापित करने के लिए एक विद्युत परिपथ बनाइए। तो उस विद्युत परिपथ को भी हम समझेंगे। तो ओम के नियम के
सत्यापन के लिए विद्युत परिपथ तो बच्चों आप फिजिक्स की लैब में ये प्रैक्टिकल पूरा करके देख सकते हैं। हम ओम के नियम को अपनी फिजिक्स लैब में सत्यापित कर सकते हैं। कैसे सत्यापित करेंगे देखो, उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ यंत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, हमें एक एमीटर चाहिएगा, हमें एक आपका वोल्ट मीटर चाहिएगा, समझे नहीं, एक हमें चालक तार चाहिएगा, समझे, एक कुंजी, एक बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बैटरी, ये बैटरी होगी। ठीक है, ये क्या है, बैटरी, एक बैटरी चाहिएगी। और ये 3 वोल्ट की बैटरी, कम से कम 3 वोल्ट की बैटरी ले लो। ठीक है, कुंजी लगा दो। कुंजी का काम क्या होता है, ये कुंजी के कहलाती है कुंजी। कुंजी काम क्या करती है, जैसे आपके घरों में है ना, बल्ब को या यंत्रों को ऑन ऑफ करने के लिए, है ना, चलाने के लिए, बंद करने के लिए स्विच लगाते हैं, तो स्विच का ही काम करती है ये कुंजी। अगर इसको हम डॉट फिट कर देते इसमें तो धारा प्रवाहित होने लगती है, और अगर ये डॉट हटा देते तो इसको कहते हैं खुली कुंजी, और डॉट लगा देते तो इसको कहते हैं बंद कुंजी। बंद होने पर धारा प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद हम इसमें एक एमीटर लगाते हैं। एमीटर का कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों, विद्युत धारा को मापना। ठीक है, और ये श्रेणी क्रम में लगाते हैं परिपथ के साथ। परिपथ के साथ का मतलब क्या है, एक ये आपका प्रतिरोधक तार है जिसकी लंबाई L और प्रतिरोध R है। तो इस प्रतिरोधक तार के समान आपका श्रेणी क्रम में, इस प्रतिरोधक तार के श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है, जबकि इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। ये समांतर क्रम है वोल्ट मीटर। ठीक है, इसके बाद एक धारा नियंत्रक लगाया जाता है जो धारा को लगातार बदलता रहता है, और बदल बदल के हम रीडिंग लेते रहते हैं। इसको बोलते हैं RH। तो RH का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, धारा नियंत्रण। धारा नियंत्रण का मतलब धारा पर नियंत्रण करना, यानी कि धारा को बदलना। ठीक है ना, प्रतिरोध को बदल करके, धारा नियंत्रक का कार्य क्या होता है, प्रतिरोध को बदल करके, ठीक है, धारा को बदल देता है, जिससे हमारी रीडिंग एक से ज्यादा प्राप्त हो। है, अगर यहाँ पर हम ये RH नहीं लगाते फिर एक ही रीडिंग मिलेगी। RH का कार्य क्या होता है, एक से ज्यादा रीडिंग लेना। ठीक है, तो धारा नियंत्रक क्या है ना, जिसकी सहायता से हम धारा को बदल सकते हैं, वह यंत्र जिसकी सहायता से हम धारा को बदलते हैं धारा नियंत्रक कहलाता है। तो यहाँ पे हम RH को बदलते जाएंगे और एमीटर और वोल्ट मीटर में आपका रीडिंग बढ़ते जाएंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर V और I, विभवांतर और धारा का अनुपात हमेशा समान बना रहता है। ठीक है, तो ओम के नियम की उत्पत्ति हो जाती है। तो A क्या है, एमीटर, V क्या है, वोल्ट मीटर, R क्या है, प्रतिरोधक तार, और ये क्या है, बैटरी, है ना, बैटरी का ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा। हमेशा प्यारे बच्चों जो धारा प्रवाहित होती है, मैंने पीछे लेक्चर में भी बताया था, अधिक विभव से कम विभव की ओर होती है। ये अधिक विभव है, ये कम विभव, तो धारा का जो प्रवाह होगा इस तरफ होगा, यानी कि धारा हमें निगेटिव सिरे में, है ना, ऋणात्मक सिरे में, ठीक है ना, एंटर करती दिखाई देती है और प्लस सिरे से बाहर निकलती दिखाई देती है। तो ये ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए विद्युत परिपथ है, जो बोर्ड एग्जाम में भी 10th क्लास के पूछा गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।